आज की इस वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पर 9th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस सीरीज़ में हम जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मोशन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है और इस ब्रांच में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्कस करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हमें बॉडीज़ का जो जो मोशन ऑब्जर्व होता है उन सब की स्टडी मैकेनिक्स में आती है। अब आगे मैकेनिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिनके नाम हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं। स्टैटिक्स में हम उन बॉडीज़ को स्टडी करते हैं जो रेस्ट की कंडीशन में हमें दिखाई देती हैं, हालांकि उनके ऊपर कई फोर्सेस लग रहे होते हैं। यानी कि स्टैटिक्स डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बॉडीज़ पर अगर फोर्स लग रहा है तो वो रेस्ट में कैसे हुई। आइए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हमने यहाँ ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब आप ज़रा सोचिए कि ये जो बॉक्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए, पहला फोर्स तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड हमारी अर्थ के सेंटर की तरफ। वो इसका वेट है। वेट को हम mg से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये ब्लॉक जिस पे फोर्स लग तो रहा है लेकिन हमें ये रेस्ट में नज़र आ रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ये जो नीचे सरफेस है ना, ये सरफेस इस ब्लॉक को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन देता है। इसलिए ये ब्लॉक जो है ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर नहीं पाता। एक्चुअली यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो इस ब्लॉक के वेट यानी कि mg के एग्जैक्टली इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट है। ये ग्राउंड इस ब्लॉक को रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है और इस ब्लॉक पर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर फोर्सेस तो लग रहे हैं इस ब्लॉक पर, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन और डाउनवर्ड mg, लेकिन फिर भी ये ब्लॉक हमें रेस्ट में नज़र आ रहा है। तो इसकी जो स्टडी होगी वो हमारी मैकेनिक्स की कौन सी ब्रांच में आएगी? स्टैटिक्स में। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट्स पर हमें फोर्सेस लग रहे हों, जब ऑब्जेक्ट्स पे फोर्सेस तो लग रहे हों लेकिन वो रेस्ट की कंडीशन में हो, तो उनकी स्टडी किस में आती है? स्टैटिक्स में। आप अपने रूम में भी कई ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। आपके किसी स्टडी टेबल पर कोई बुक वगैरह रखी हो सकती है, तो आपको वो बुक किस में नज़र आ रही है? रेस्ट की कंडीशन में नज़र आ रही है। हालांकि उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड जो उसका वेट है वो लग रहा है और जो टेबल है वो उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन भी दे रहा है। तो फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन वो है ये रेस्ट में, इसलिए उसकी स्टडी स्टैटिक्स में आएगी। स्टैटिक्स के बाद अब हम बात करते हैं डायनेमिक्स की। डायनेमिक्स डील्स विद बॉडीज इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट्स हमें मोशन में नज़र आ रहे हैं उनकी स्टडी किस में आती है? डायनेमिक्स में। अब आगे डायनेमिक्स की फिर से दो टाइप्स हैं, पहली काइनेमैटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स प्रॉपर। काइनेमैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? काइनेमैटिक्स डील्स विद मोशन ऑफ बॉडी विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन। काइनेमैटिक्स में हम बॉडीज़ का मोशन तो स्टडी करते हैं लेकिन हम इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि जो मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उसका कॉज क्या है मूवमेंट करने का। वैसे हम जानते हैं कोई भी बॉडी मूव तब करती है जब उस पर कोई नेट फोर्स लगता है। रिजल्टेंट फोर्स जब जीरो नहीं होता लगने वाला बॉडी पर, तब बॉडी मूव करती है। बट हम काइनेमैटिक्स में सिर्फ और सिर्फ बॉडी का मोशन ही स्टडी करते हैं, उसके कॉज का डिस्कशन हम नहीं करते। यानी कि फोर्स कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये सब डिस्कस हम काइनेमैटिक्स में नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ बॉडी का मोशन ही स्टडी करते हैं। अब मोशन स्टडी करने का मतलब ये हुआ कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये सब स्टडी करना, उसने कितने टाइम तक मूवमेंट की, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, ये सब तो हम डिस्कस करते हैं काइनेमैटिक्स में। मोशन में यही सब तो आता है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, टाइम कितना लिया, डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी। लेकिन हम यहाँ पर जो मोशन का कॉज है यानी कि जो फोर्स लग रहा था उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते काइनेमैटिक्स। फिर आती है डायनेमिक्स प्रॉपर।
अब इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें कॉज ऑफ मोशन भी डिस्कस किया जाएगा। मोशन तो स्टडी किया ही जाएगा, साथ में कॉज ऑफ मोशन भी स्टडी किया जाता है। किसमें? डायनेमिक्स प्रॉपर में। डायनेमिक्स प्रॉपर इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, यानी कि फोर्स। तो फोर्स के बारे में भी डिस्कस करना, साथ में मोशन के बारे में पूरा डिस्कशन करना, ये सब किस में आता है? डायनेमिक्स प्रॉपर में। इसके बाद हम देखते हैं रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। देखिए, अगर कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसके मोशन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर के PDF नोट्स, कलरफुल PDF नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।